माने कोकून तैयार होगा, उस कोकून से कैसे सूता धागा तैयार होगा, फिर उससे कपड़ा कैसे तैयार होगा, फिर उसका डाइंग एंड प्रिंटिंग एवं फिनिशिंग कैसे किया जाएगा, वो करके फिर सेल माने अप टू मार्केटिंग तक उसको जानकारी दिया जाता है। भागलपुर तसर से बने कपड़ों की एक खास विशेषता है कि ये जितनी बार धुलता है इसकी चमक बढ़ती जाती है। इन कपड़ों में पुरानेपन की धूमिलता नजर नहीं आती, साथ ही ये त्वचा के लिए हानि रहित होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग का ये भी मुख्य आधार है। तसर के कपड़े स्किन फ्रेंडली होते हैं। सिंथेटिक धागों से बने कपड़ों की जगह रेशम के कपड़ों को पसंद करने की वजह इसकी प्राकृतिक मौलिकता है। सिल्क का जो धागा आता है जो कोकून से तैयार होता है वो उसका दो तरीके का होता है। वो एक काला एक नेचुरल कलर में आता है जिसका कि काफ़ी बाहरों का डिमांड है, और विदेशों में जो लोग गोरे लोग होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनका विशेष करके इस कपड़े पर उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उनको पहनने के बाद उनका जो विदेशों में कहा जाता है कि कुछ तरीके का ऐसा कीड़ा होता है जिसके वजह से कि उसके शरीर पर वो कीड़ा प्रवेश नहीं करता है, वो काफ़ी दूर रहता है। भागलपुर की तंग गलियों से भरे बस्ती में छोटी छोटी कोठरियों के अंदर या खुले आसमान के नीचे बनने वाले इन रंग बिरंगे कपड़ों का क्या कहना। सजे धजे बाजारों के बीच इन्हें देखने वाला शायद ही कोई जानता होगा। इन फैशनेबल कपड़ों का निर्माण इन्हीं अनपढ़ बिना किसी प्रशिक्षण लिए हाथों द्वारा तैयार किया जाता है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा भागलपुर में एक बुनकर सेवा केंद्र की स्थापना एवं संचालन भी किया जाता है। इस केंद्र में बुनकरों की सुविधा के लिए बुनाई, रंगाई, छपाई एवं डिजाइन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर यहां बुनकरों के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है, जिसका लाभ कोई भी इच्छुक बुनकर उठा सकता है। हथकरघों में पारंपरिक तरीकों के साथ उच्च तकनीक द्वारा थोड़ी फेरबदल से उनके कार्य क्षमता में विस्तार एवं कम श्रम शक्ति के उपयोग के बारे में मूल्यवान सुझाव एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध की जाती है। कपड़ों को तैयार करने से पहले धागों की रंगाई और तैयार कपड़ों की बाद में रंगाई के लिए उपयोगी प्राकृतिक रंगों की जानकारी और रंगने की विधियां भी बताई जाती है। तसर के तैयार कपड़ों पर अलग अलग तरह की कलाकृतियों की छपाई का भी अपना महत्व है। बुनकर सेवा केंद्र में इस तरह की छपाई विधि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही उपयोग में आने वाले डिजाइनों के ब्लॉक भी बुनकरों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। भागलपुर में एक बुनकर बहुल क्षेत्र पुरेनी में बुनकर सेवा केंद्र द्वारा स्वयं सहायता समूह एवं क्लस्टर का निर्माण करवाया गया है। यहां एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जहां पर बुनकरों को हर तरह की सहायता दी जाती है। बुनकरों को उनके उत्पाद के लिए अच्छे बाजार और दाम उपलब्ध कराने के कई सार्थक प्रयास बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक और खास सिल्क प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के बुनकर भागलपुरी तसर सिल्क के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करने का अवसर पाते हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों के बुनकरों को भी अपने उत्पाद प्रदर्शन एवं बिक्री की सुविधा मिलती है। एक स्थान पर तरह तरह के कपड़ों का विशाल भंडार
यहां आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। काफ़ी आइटम आ गया है। भागलपुरी सिल्क में पहले सिर्फ कुर्ता था, अब काफ़ी चीज़ आ गया। आपका कॉटन का है, आपका सिल्क कोट का है, काफ़ी आइटम आ गया है। लेडीज़ लोग के सलवार कुर्ता का कपड़ा पहले नहीं बनता था, मार्केट में चारों तरफ छा गया है। बिहार सरकार ने बुनकरों के अन्य उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हैंडलूम्स ऑफ बिहार प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। यहाँ पर रेशम के साथ हैंडलूम से बनने वाले अन्य तरह के कपड़ों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की सुविधा उपलब्ध थी। इस तरह के सार्थक प्रयास से जहां बुनकरों को बिना अतिरिक्त प्रयास के बहुत ही अच्छा बाजार मिल जाता है, वहीं खरीदारों को एक ही स्थान पर ढेरों ढेर डिजाइन, रंग और गुणवत्ता के उत्पाद मिल जाते हैं। भागलपुरी सिल्क के बारे में सब कुछ तुम जान गए। महाभारत काल में इस जगह को अंग प्रदेश कहा जाता था। यहाँ के प्रतापी राजा महाराज कर्ण हुआ करते थे, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, दानवीर कर्ण। कहा जाता है कि रेशम के कपड़ों का काम उसी काल से होता आया है, पर प्रामाणिक रूप से करीब 200 सालों से यहाँ की कारीगरी विश्व विख्यात हुई। अच्छा, 200 वर्षों से? पुरातत्व विभाग के खुदाई में कई नाव और कई सिक्के मिले हैं जो मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट के हैं। इससे पता चलता है कि भागलपुर उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अब चलो घर चलते हैं। कल मैं तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूंगा, जहां तुम दिल्ली जाने के पहले खरीदारी कर लेना। ठीक है, चलते हैं। चलो। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell him like it is. I can't hear. पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक में एक फैशन शो का आयोजन किया गया। यूं तो ये भी और फैशन शो कार्यक्रमों की तरह का एक कार्यक्रम था, परंतु इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ पूर्णतः रेशम के कपड़ों से बने आधुनिक परिधानों का प्रयोग किया गया। एक दूरगामी प्रयास, एक ठोस कदम का एहसास। गांव की गलियों में तैयार होने वाला भागलपुरी सिल्क आधुनिक दुनिया के उच्च शिखर पर फैशन शो जैसे अति आधुनिक आयोजनों का मुख्य अंग बन रहा है। हमारा भागलपुर का जो सिल्क है पूरे विश्व विख्यात सिल्क है। विदेशी आके हम लोगों को जो एक्सपोर्टर होते हैं उनके द्वारा हम लोगों को ऑर्डर प्राप्त होता है और यहाँ पर से कपड़ा बन के तैयार होके पूरे विश्व में और हिंदुस्तान के लोकल बाजार में भी जाता है। अतुल्य भारत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009 में पांडव क्रूज द्वारा गंगा में विदेशी पर्यटकों के बिहार कार्यक्रम के दौरान विदेशी पर्यटकों के बीच हमारी भागलपुरी सिल्क ने अच्छी पहचान बनाई। कई सैलानियों ने मनपसंद रेशम के कपड़ों की खरीदारी की। सदियों पुराना ये उद्योग आज भी अपनी उपयोगिता बनाए रखा है। भागलपुर में अंग प्रदेश हैंडलूम पार्क जैसी भविष्य की प्रस्तावित योजनाओं से अवश्य ही हमारा भागलपुरी सिल्क कपड़ों की श्रेणी में विश्व का सिरमौर बन जाएगा।